तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की विशेष कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे, निरोगी होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो प्रिय बंधुओं, पिछली बार मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आप लोगों ने देखी हो। हम सब के लिए बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में और केवल मात्र चंडीगढ़ पंचकुला से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में नैना टिक्कर एक जगह पड़ती है और नैना टिक्कर के पास में एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा गांव है नाडव खोजर। तो नाडव गांव में हमारे भाई नरेश जी, जिनको प्यार से टीटू शर्मा के नाम से जानते हैं, तो नरेश शर्मा जी ने अपने पिताजी की याद में अपने पिताजी के नाम से 12 बीघे ज़मीन अपने ट्रस्ट जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट को जो है उन्होंने दी है सामाजिक कार्यों के लिए। तो नरेश भाई का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे भाई हैं। अब जब भी मैं वहाँ पर 15 दिन में एक दिन पेशेंट देखते हैं, तो जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ, खूब सारे पेशेंट होते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं। अब कल की अगर आप बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 9:15 बजे तक लगातार हमने पेशेंट देखे और नरेश भाई और पूरा का पूरा परिवार इतना सेवा भाव रखता है, दिन मतलब पूरा दिन लगे रहते हैं, कभी पानी पिलाने, कभी दूध पिलाने के लिए, कभी भोजन कराने के लिए, मतलब पूरा दिन जो है ना वो सेवा में लगे रहते हैं। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का। और नरेश जी के पिताजी के नाम से ही हम वहाँ पर पूरा का पूरा प्रकल्प जो है ना वो चलाएंगे। श्री जगदीश चंद शर्मा जी जो हमारे बाबूजी रहे, नरेश जी के पिताजी थे, वो बहुत पवित्र आत्मा थी। खूब सामाजिक कार्य उन्होंने समाज में रहते हुए किए जब तक वो जीवित थे। अब उनकी याद में उनके सुपुत्र श्री नरेश जी ये भूमि दान करके आप सब के लिए, हम सब के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा ले रहे हैं। और प्रिय बंधुओं, दूसरी बात, वहीं पर हमारे भाई हैं अरुण जी, जो कि हिमाचल रोडवेज में ड्राइवर हैं। वो भी काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए थे और कल तो बिल्कुल जिद ही कर ली उन्होंने कि गुरुजी आप एक बार हमारे गांव में आएँ, वहाँ पर भी देखें, इतनी सुंदर जगह है वो भी, और वहाँ पर भी मैं आपको ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ और वहाँ पर भी जो है ना आप लोग ऐसा समाज का कार्य करें कि ज़मीन तो ऐसी आनी जानी है, यहीं पर रहनी है, आज किसी के नाम है कल किसी के नाम होगी। अगर ईश्वर कृपा से हमारे माध्यम से सामाजिक के लिए कोई कार्य हो पाए तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं होगा। तो वो भाई भी, अरुण भाई भी हमें ज़मीन देने के लिए वहाँ पर तैयार है। तो अगला प्रकल्प वहाँ पर भी हम साथ साथ शुरू करेंगे। लेकिन मैंने उसको बोला अरुण भाई को कि भाई पहले नरेश जी वाली ज़मीन में यहाँ पर हम पिताजी के नाम से, श्री जगदीश चंद शर्मा जी के नाम से यहाँ पर प्रकल्प शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आप वाली ज़मीन में भी करेंगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप कर लेना, जब भी करना हो एक बार आप आ जाए वहाँ पर और आपके चरण एक बार वहाँ पर डल जाए, उसके बाद फिर आप जब मर्जी जैसे कर लेना और मैं तैयार हूँ जितनी आप ज़मीन कहेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे देने के लिए। तो दूसरा अरुण भाई का भी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों भाइयों को मिलाने वाले जो माध्यम है, सूत्रधार हैं, वो है हमारे सुभाष भाई जी, जो कि हिमाचल रोडवेज में ही वो भी ड्राइवर हैं। तो सुभाष भाई के माध्यम से पहले नरेश जी से मुलाकात हुई, फिर अरुण जी से मुलाकात हुई और ये दोनों ही भाई बड़ा दिल करके अपने ज़मीन में से कुछ हिस्सा समाज के कार्यों के लिए दे रहे हैं। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारे इस पूरे YouTube के परिवार की तरफ से। नरेश भाई जी का, टीटू भाई जी का और अरुण भाई जी का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद सुभाष भाई जी का, जिन्होंने इन दोनों पवित्र आत्माओं से हमें मिलाया। ये तो बात थी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की। अब यहाँ पर जो भवन निर्माण होगा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, जिसमें प्रयास रहेगा कि दवाई मुक्त दुनिया हो, कोई भी रोग आपको है, ईश्वर की कृपा से शरीर का शोधन करेंगे, रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। तो एक प्राकृतिक चिकित्सालय बनाना है। दूसरा हमें बनाना है बच्चों के लिए एक सुंदर सा जीवन दर्शन गुरुकुल, जहाँ पर सत्य में जीवन दर्शन बच्चों को हो पाए कि जीवन क्या है, दिखावा क्या है। और उसी पर कार्य करते हुए प्राथमिकता रहेगी व्यवहारिक पक्ष को, कि हमारा व्यवहार पक्ष जो हो बड़ा मजबूत रहे। उसके बाद आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा जो है, अगर हम बात करें प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमारे एक हाथ में वेद हो और एक हाथ में लैपटॉप हो, तभी जीवन जीने का मजा आएगा आगे। तो उन बच्चों पर हम उसी प्रकार से कार्य करेंगे। तो चलिए वो आगे फिर चर्चा करेंगे किसी अगली वीडियो में। अब जो खुशखबरियाँ थी वो आपको सुनानी है केवल। तो दो चीज़ तो ये हो गई, आपके देवभूमि हिमाचल प्रदेश में 2 स्थान आपको
देने के लिए दो भाई हमारे, दो पवित्र आत्माएं तैयार हो गई हैं और ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर वहाँ पर जो है गुरुकुल और प्राकृतिक चिकित्सालय बनेंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा। वहाँ पर हम सबको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। पॉल्यूशन तो वहाँ पर है ही नहीं, आधी चिकित्सा तो वहाँ पर वैसे जाते ही शुरू हो जाती है। और इसका पूरा का पूरा जो भवन निर्माण का कार्य रहेगा उसमें सबसे विशेष सहयोग हमारे भाई संदीप जी का रहेगा, जो रोहतक से हैं। संदीप सिंधु जी मेरे क्लासमेट रहे, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं। वो बिजनेस की लाइन में चले गए, वो व्यापारिक लाइन में चले गए और मैं जो है ना अध्यात्म के क्षेत्र में आ गया। तो संदीप भाई के विशेष सहयोग से, बाकी आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है, सभी सहयोग करेंगे, लेकिन संदीप भाई का विशेष सहयोग रहेगा क्योंकि वही बार बार पीछे से प्रेरणा करते हैं मुझे और मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूँ, वो मुझे प्रेरित करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप चलते रहें। बस समाज के लिए जीना है, समाज के लिए कार्य करना है और कुछ न कुछ विशेष समाज के लिए हम लोग करके जाएंगे। ये संदीप भाई की हमेशा मन की भावना रहती है, दिल की भावना रहती है। तो संदीप भाई का भी जो है ना विशेष रूप से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और संदीप भाई का धन्यवाद आप सब भी करेंगे ये तीसरी खुशखबरी सुन करके कि संदीप भाई के पुरुषार्थ से, उनकी मेहनत से शिलोंग में हमारे भाई हैं एक शंकर थापा जी, उन्होंने अपने ट्रस्ट के लिए, अपने इस प्रकल्प के लिए, प्राकृतिक चिकित्सालय और गुरुकुल के लिए पूरे 10 एकड़ जमीन वहां पर दान करवाई है, पूरे 10 एकड़ जमीन। और संदीप भाई के सहयोग से वहां पर पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम खड़ा करके, पूरा गुरुकुल एक तैयार करके और उसमें प्राकृतिक चिकित्सालय बना करके आप सभी वहां पर, जो उधर के हैं नज़दीक के वो वहां पर आएंगे, जो इधर के हैं वो यहाँ पर रहेंगे। तो दूसरा जो अपना जीवन दर्शन योगपीठ है, जो प्राकृतिक चिकित्सालय है, जो जीवन दर्शन गुरुकुलम, वो वहाँ पर भी हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी खुशखबरी ये है और इसमें तो सारा का सारा श्रेय ही हमारे भाई संदीप जी को जाता है और साथ ही हमारे भाई शंकर थापा जी को। तो आप सभी पवित्र आत्माओं का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सभी समाज के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहें, हमसे जुड़े रहें, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से, जिस प्रकार से भी हम और आप मिल करके समाज के लिए अपना उत्तरदायित्व निभा पाएं वो निभा दें। जितनी सेवा जिस प्रकार से कर सके, शरीर से, मन से, तन से, धन से, जमीन से, जैसे भी हम लोग समाज के लिए सेवा कर पाए वैसे आप करें, आगे बढ़ करके आप आएँ। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और अब ये जो यात्रा शुरू हुई है ये अब खत्म होने वाली नहीं है, ये दिए से दिया जलता जाएगा और आगे हम और आप सभी एक साथ मिल करके पूरी मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे और समाज के लिए कुछ न कुछ विशेष करके जाएंगे। ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हुए और चले गए, इसके लिए हम और आप लोग नहीं पैदा हुए हैं। इतिहास बनाने के लिए हम और आप सभी पैदा हुए हैं, इतिहास बना करके जाएंगे, केवल इतिहास पढ़ करके नहीं जाएंगे। तो चलिए आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप आइए, साथ मिलकर के कदम से कदम बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे और समाज के लिए ही अपना जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण आप लगा दें, क्योंकि आपके पारिवारिक दायित्व जिनके पूरे नहीं हुए वो पूरे करें और साथ ही साथ समाज की सेवा भी करें। परिवार का दायित्व सबसे पहली प्राथमिकता है, तो परिवार के दायित्व के साथ साथ फिर आपकी बारी आती है समाज के दायित्व की, उसमें पीछे नहीं रहना है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।